तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स देखिए कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ ही समय पहले की बात है, अभी अगर आज से 1.5 महीना पहले की बात की जाए तो भारत रशिया वाले पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था। जब रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर चर्चाएं चरम पर थी, उस दौरान पश्चिमी देश भारत से नाराज थे, पश्चिमी देश भारत से दूरियां बना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारत अपना मौन समर्थन रशिया की तरफ दे रहा है। यूएनएससी में भी कोई मुद्दा रशिया के खिलाफ अगर उठाया गया तो उसमें भारत ने रशिया का ही साथ दिया एक तरह से, और रशिया से धड़ाधड़ जो ऑयल खरीदा जा रहा था जिससे कि रशिया को बहुत फायदा हो रहा था, इन सारी चीजों को देखते हुए अलग ही लग रहा था कि भारत रशिया के पाले में खड़ा है। लेकिन दोस्तों जैसे ये मामला थोड़ा सा शांत हुआ और G20 की चर्चाएं पीक पर आने लगी, सडनली अब ऐसा लगने लगा है कि भारत पश्चिमी देशों के पाले में खड़ा है और रशिया सहित वो गुट जो कि रशिया चाइना के पाले में कहीं ना कहीं खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भारत से दूरियां बना रहे हैं। देखिए कितना अजीबोगरीब कारनामा होते हुए दिखाई दिया। सबसे पहले खबरें निकल कर आई, जो मैंने आपको बताया भी था कि व्लादिमीर पुतिन भारत G20 में शामिल होने नहीं आएंगे। ये भारत के लिए कुछ हद तक सही तो था, लेकिन कुछ हद तक सही नहीं भी था, और भारत चाहता था कि व्लादिमीर पुतिन G20 में शामिल होने के लिए भारत यात्रा पर आए। जब उनका आने का ऑफिशियली कैंसलेशन हुआ, जब मॉस्को की तरफ से इस बात को अनाउंस किया गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन से फोन पर बात भी करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि अब भारत आइए। हालांकि उनके पास एक ऑब्वियस सा रीजन था, उनकी सिक्योरिटी को लेकर कई सारे कंसर्न्स थे, इस वजह से वो नहीं आए। तो वहां तक चीजों को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद एक और नई चीज निकलकर सामने आई, और वो निकलकर आती है चाइना की तरफ से। असमंजस अभी तक बना हुआ है कि चाइनीज राष्ट्रपति शी या ही जो भी हैं वो भारत G20 में शामिल होने आएंगे या नहीं आएंगे। इस बात को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है और इसे कुछ लोग भारत के लिए झटके के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अगर चाइनीज राष्ट्रपति भारत नहीं भी आते हैं तो ये भारत के लिए कतई झटके वाला काम तो नहीं है। लेकिन दोस्तों एक झटका जरूर है, और वो झटका ये है कि आने वाले अक्टूबर मंथ में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को तो हम लोग समझ सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन भारत आना अपनी सिक्योरिटी के लिए सही शायद नहीं मानते, लेकिन चाइना जाना उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से फुल प्रूफ है, ये कहीं ना कहीं वो दर्शाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली भारत के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ खबरें अब सऊदी अरेबिया की तरफ से भी निकल कर आ रही है। पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर काफी ज्यादा चढ़ गया है, और सऊदी अरेबिया के ऊपर जब से चाइना का इन्फ्लुएंस चढ़ा है तब से ही देखने के लिए मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया भारत और अमेरिका से दूर जाता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर हम लोग पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि इन सारी चीजों का ठीकरा डेफिनेटली जो बाइडेन की नीतियों के ऊपर फोड़ा जाना चाहिए। उन्हीं की खराब नीतियों की वजह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर यानी सऊदी अरेबिया, जो कि OIC को लीड करता है और मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ा वर्चस्व रखता है, वो अपने हाथों से फिसलता जा रहा है। इसके लिए इजराइल भी परेशान है। इजराइल भी हम जानते हैं कि काफी तैयारियां कर चुका था कि सऊदी अरेबिया के साथ उसकी पीस डील एस्टैब्लिश हो जाएगी, नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। लेकिन अब ऐसी चीजों के ऊपर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ अब ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि शायद मोहम्मद बिन सलमान भी भारत में होने जा रहे G20 में ना आ पाए। जी हाँ, इन खबरों की अभी पूरी तरह से पुष्टि तो नहीं की जा रही है, लेकिन इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि MBS भारत में होने वाले G20 में शामिल नहीं होंगे, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है उनका जो शेड्यूल था उसे रीशेड्यूल किया गया। देखिए पहले खबरें निकल कर आ रही थी कि MBS भारत G20 की यात्रा पर जब आएंगे उससे ठीक पहले वो कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान के विजिट पर भी जाएंगे, यानी कुछ घंटे वो ब्रेक लेंगे, पाकिस्तान में रुकेंगे और उसके बाद फिर वो दोबारा उड़ान भरकर भारत पहुंचेंगे। अब पाकिस्तान में उनका विजिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी बदहाल हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को भीख मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट पर कुछ ही समय पहले की बात है जब सऊदी अरेबिया की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उस लिहाज से भी MBS की ये पाकिस्तान की विजिट काफी इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद वो भारत आते, तो यहाँ पर पहले अगर इसी इंसिडेंट्स को समझा जाए ठीक से तो इसमें भी चाइना का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, यानी चाइना द्वारा ही पहले इस तरह का शेड्यूल बनाया गया हो कि आप भारत आने से पहले पाकिस्तान जाइए, और पाकिस्तान में कुछ हो सकता है कि वो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट वगैरह भी करते, जिससे भारत को ये बताया जा सकता था कि देखिए आपकी जितना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए पाकिस्तान है। वैसे ही पाकिस्तान के कहने पर सऊदी अरेबिया G20 की एक मीटिंग बाइकआउट कर चुका है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी, आपको याद होगा। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का मैसेज भारत को दिलवाने की कोशिशें की गई थी। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पाकिस्तान का विजिट MBS द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, और इसकी तरफ से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया है कि MBS का ये विजिट
रिशेड्यूल किया गया है, यानी वो इस दौरान नहीं आएंगे, वो बाद में किसी समय पाकिस्तान के विजिट पर जाएंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली प्रसारित की जा रही है कि G20 में MBS नहीं पहुंचेंगे। अब देखिए, अगर लिंक यहाँ पर जोड़ने की कोशिशें की जाए तो अगर पाकिस्तान के विजिट पर वो जाते और G20 में न जाते तो भारत डेफिनेटली बहुत ज्यादा नाराज हो सकता था। कितना भी चाइनीज इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया के ऊपर आ जाए, वो नहीं चाहेंगे कि भारत से इस लेवल की दुश्मनी हो जाए। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी कैंसिल कर दिया हो। और G20 में चूंकि व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आ रहे हैं, शी जिनपिंग का भी आना पक्का नहीं है, तो हो सकता है कि इन्होंने एक गठबंधन बना लिया हो कि देखिए भारत में होने जा रहे G20 से हम लोग सारे दूर रहेंगे। और जो ब्रिक्स देशों को लेकर चाइना की मंशाएं थी कि एक अलग संगठन ऐसा बनाया जाए जो कि अमेरिका के सहयोगी देशों को टक्कर दे सके, तो वहां पर उसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश चाइना द्वारा की गई हो। अगर MBS भारत के G20 में नहीं आते तो डेफिनेटली इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चाइना का इन्फ्लुएंस ही रहेगा। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। हालांकि भारत और सऊदी के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई है तेल को लेकर खासकर, जिससे कि सऊदी अरेबिया भारत से नाराज था। सऊदी अरेबिया को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि भारत बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा था। इसके साथ साथ UAE के साथ एक अलग डील कर ली जिसमें रुपीस देकर हम लोग सीधे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर सऊदी अरेबिया को जो नुकसान हो रहा था, उसको लेकर भी सऊदी अरेबिया भारत से कुछ हद तक नाराज जरूर था। लेकिन डेफिनेटली अगर सऊदी अरेबिया G20 में नहीं आता तो ये भारत के लिए झटका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सऊदी अरेबिया और भारत का बायलैटरल ट्रेड 42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। सऊदी अरेबिया द्वारा भारत में 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है। भारत के द्वारा सऊदी अरेबिया के अंदर 2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है। आने वाले समय में कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं दोनों देशों के बीच में संपन्न होनी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये विजिट उनका कैंसिल हो जाना भारत के लिए डेफिनेटली एक बड़े झटके के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। हालांकि अभी भी पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि होने का हम लोग वेट करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।